हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी। ब्राह्मणी का पति काफ़ी पहले मर चुका था और उसको अपनी बेटियों की दिन रात चिंता थी, क्योंकि वो आयु में 1-1 वर्ष का उनका केवल अंतर था। और वो जब तीनों सयानी हो गई थी तो माँ को उनके विवाह की चिंता थी। ब्राह्मणी चतुर थी। वह सोचा करती थी कि कैसे बेटियों का जीवन सुखी हो सकता है। उसका पति होता तो इन बेटियों के लिए कोई योग्य वर तलाश करता। ये चतुर औरत कह लो, उसकी कहानी है, ठीक है। यदि बड़ा भाई होता तो वह इस काम को करता। अब सारी जिम्मेदारी बेचारी ब्राह्मणी के ऊपर आ गई। एक सुयोग ऐसा बना कि ब्राह्मणी को तीनों बेटियों के लिए 3 युवक मिल गए और सोचने लगी कि इन युवकों के साथ वो अपनी तीनों बेटियों का विवाह करके सुख मिलेगा। अब वो ये भी सोचने लगी कि तीनों बेटियों को सुख मिलेगा कैसे, इस बात का कैसे पता किया जाए। तो उसने एक उपाय सोच लिया। तीनों बेटियों को बुलाकर उसने कहा, देखो बेटियों, विवाह के तुरंत बाद जब तुम ससुराल पहुंचो तब एक बात अवश्य याद रखना, जब तुम्हारा पति आए तो लात मारकर उसका स्वागत करना। माँ की बात सुनकर तीनों बेटियां चौंक कर एक साथ बोली, क्या पति का स्वागत पैर के प्रहार से कर रही है? क्या कह रही हो? भला ऐसा भी कहीं होता है? कभी ऐसे सुना है? तो चतुर ब्राह्मणी ने बेटियों को समझाते हुए कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुम करना। साथ ही यह भी याद रखना कि अगले ही दिन आकर तुम तीनों मुझे बताओगी कि पैर के प्रहार की प्रतिक्रिया पति पर क्या हुई। मतलब जब तुमने टांगे मारी, तीनों ने लात मारी तो क्या हुआ। यह सब कुछ मैं तुम्हारे हित के लिए कर रही हूँ, मेरी बात को भूलना नहीं। तीनों बेटियां माँ की बात सुनकर चुप रह गई। तीनों बेटियों को माँ ने विदा कर दिया और ससुराल में उनका स्वागत हुआ। तो उनकी शादी हो गई। तो तीनों को माँ की बात याद थी। सबसे पहली बड़ी बेटी ने माँ के आदेश का पालन किया। पति जब आया तो उसने उसे जोरों से लात मारी। उसने आश्चर्य से देखा कि उसका पति लात खाकर भी हंस रहा है। ये बड़ी बेटी का जो पति था, उसने लात मारी तो पति ने उसका पाँव सहलाते हुए कहा कि प्रिय, कहीं तुम्हारे पाँव में चोट तो नहीं लगी? लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा दूँ। तो मंझली बेटी ने भी प्रथम भेंट के समय माँ के आदेश का पालन किया। जैसे ही उसका पति भी आया, जो सेकंड नंबर वाली थी, उसका पति भी जब कमरे में आया तो उसने भी पूरी ताकत से उस पर पाँव का प्रहार किया। पति को इस हरकत पर गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा। उसने कहा, यह क्या करती हो? अगर किसी को पता चल जाए कि तुमने मुझे पाँव से मारा है तो मेरा अपमान होगा, कि मेरा तो फिर अपमान होगा। और खबरदार फिर कभी ऐसा गलत काम मत करना। इन दोनों बहनों की तरह सबसे छोटी को भी माँ की जो बात थी वो याद थी। जब उसका पति कमरे में आया तो उसने भी ज़ोर से लात मार दी। 3 बेटियां थी ना उसकी, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पति ने ना आओ देखा ना ताओ उसे पीटना शुरू कर दिया। घर में आए मेहमानों और सगे संबंधियों की भी परवाह उसने नहीं की। पीट कर उसने कहा, तुम कैसी स्त्री हो? क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? क्या ये सीख दी है? तो खबरदार अगर फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो तीनों बेटियां अगले दिन माँ के पास आई। माँ ने देखा कि बड़ी बेटी बहुत खुश आई है, कि सिर्फ एक बड़ी बेटी वो खुश आई है, और जो मंझली बेटी है दूसरे नंबर वो शांत है, लेकिन छोटी बेटी बहुत उदास नज़र आई। उसके चेहरे पर पिटाई के निशान थे। बड़ी और मंझली बहन ने उसे देखा तो समझ गई कि ससुराल में पिटाई हुई है। माँ ने तीनों का स्वागत किया। तीनों आ गई ना, फिर तीनों को एक साथ बिठाकर माँ ने ससुराल में हुई बात तीनों से पूछनी शुरू की। तो माँ ने बड़ी बेटी से पूछा, बता बेटी तेरा पति कैसा है? तो बड़ी बेटी खुश होकर बोलती है, मेरा पति बहुत अच्छा है। मैंने जब लात मारी तो वो दुखी होकर पाँव को सहलाते रहे। कहने लगे, प्रिय तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ मैं बहुत खुश हूँ। तो माँ ने सुना और चिंता में डूब गई। मंझली बेटी से पूछा तो बोली, बेटी तू बता तेरा पति कैसा है? क्या उसने भी तेरे पाँव को सहलाया? तो बड़ी बेटी ने गर्व के साथ कहा। मंझली बेटी बोली, नहीं माँ, ऐसा तो नहीं हुआ। जब मैंने पाँव से प्रहार किया तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। घर में आए मेहमानों के सामने अपमान होने के डर से वे शांत हो जाए। उसने मुझे चेतावनी दी है भी आगे से ऐसा नहीं करना। तो माँ ने मंझली बेटी की बात ध्यान से सुनी। लगा जैसे उसे कुछ संतोष हुआ हो। वह चुप ही रही। अब माँ छोटी बेटी की ओर मुड़ी और देखा कि वह बहुत उदास है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। दोनों बेटियों से पूछ लिया, अब तीसरी बेटी से पूछती है।
तो क्या बात है बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है, ये निशान कैसे हैं? बड़ी ने दया की निगाह से छोटी को देखा। मजली शांत रही। छोटी बेटी सिसकाते हुए बोली, माँ तुमने यह मुझे कैसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है, मतलब कैसा उल्टा सा मुझे एक काम करने को बात मुझे सिखाई, काम करने को दिया। मैं बहुत अभागी हूँ। मेरे पति ने तो पाँव की चोट लगते ही विकराल रूप धारण कर लिया, ना मेहमानों की परवाह की और ना घर वालों की, और मुझे बुरी तरह पीट दिया। मेरा तो खैर सारा जीवन ही नष्ट हो गया है। माँ अब मैं क्या करूँ? बड़ी बेहद खुश थी। मंजली ने भी सोचा कि इससे तो अच्छा मेरा पति है जो लोक लाज का ध्यान तो रखता है। तो चतुर माँ ने तीनों बेटियों को देखा। वो सोच क्या रही थी, अब किसके मनोभाव में क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते। ऐसे उसकी माँ के मन में क्या चल रहा है। छोटी को पास बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। संतुष्ट होकर माँ ने कहा, बेटियों मैंने यह बात तुम्हारे पतियों की परीक्षा लेने के लिए कही थी। क्या मैं नहीं जानती थी कि पति की पूजा करना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है? फिर भी मैंने परीक्षा ली और उसका परिणाम भी आ गया। तीनों बेटे आश्चर्य से माँ की बात सुनकर ठगी सी रह गई कि उनके मुंह में एक साथ निकला, परीक्षा ली है। बड़ी बेटी बोली, माँ यह तो बड़ी विचित्र परीक्षा है, मतलब एक अद्भुत सी है। अब हमें इसका परिणाम भी बता दो। तो बड़ी को पक्का भरोसा था कि उसका पति उसे जान से ज़्यादा प्रेम करता है। तो चतुर्मास ने कहना शुरू कर दिया कि इस परीक्षा में मेरी छोटी बेटी सबसे भाग्यशाली सिद्ध हुई है। अब जो बड़ी बेटी थी उसका तो मुंह उतर गया और माँ ने छोटी को गले से लगाया। बड़ी बेटी बोली, ये क्या कह रही हो माँ? छोटी को तो उसके पति ने बुरी तरह पीटा है, फिर भी तुम उसे भाग्यशाली कहती हो। बड़ी को लग रहा था कि माँ अपनी छोटी बेटी का मन रखने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो भला ऐसे निर्दयी पति की पत्नी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? बड़ी बेटी ने माँ से कहा। अब माँ ने बड़ी को समझाया, बेटा तेरा पति तो कायर है, उसमें पौरुष तो नहीं है, वह तेरी संकट के सामने रक्षा नहीं कर सकेगा। तू जिस प्रेम समझ रही है वह प्रेम नहीं है। भला सोच तो सही, जो पुरुष अपनी पत्नी की लात सहन करके उसे सहलाए वह पुरुष कैसा? बेटी अगर आग में गर्मी ना रहे तो वो आग कैसी? तेरा पति तो कायर है, तेरा जीवन सुख से नहीं बीत सकता। अब माँ की बात सुनकर बड़ी बेटी का चेहरा उतर गया और वह मझली बेटी से कहा, तेरा पति संसारी पुरुष है, तू अगर सही ढंग से उसके साथ बर्ताव करेगी तो वह तेरा ध्यान रखता रहेगा। उसका गुस्सा उसके पौरुष की पहचान है और मेहमानों के कारण चुप रहना उसके संसारी होने का सूचक है। तो उसका अपमान कभी मत करना, तेरा जीवन आराम से कट जाएगा। मझली बेटी माँ की बात सुनकर शांत बैठी रही। अब वो शांत बैठी रही, इस तरह उनकी बात सुनती रही। अब माँ ने छोटी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तू सचमुच भाग्यशाली है बेटी, तेरा पति सच्चा पुरुष है। अपमान और न्याय को सहन करना अहिंसा धर्म नहीं है बल्कि कायरता है, जैन धर्म के 10 लक्षणों में प्रथम है। तो उत्तम क्षमा, यह क्षमा वीर का ही गुण है। तेरा पति वीर है, स्वाभिमानी है। अपमान उसने मेहमानों और सगे संबंधियों के सामने भी सहन नहीं किया, वह तेरी हमेशा रक्षा करेगा। तो उस शेर जैसे वीर का सदा सम्मान करना। इस तरह उसने अपनी तीनों बेटियों को समझाया। चतुर्माँ ने छोटी बेटी के पति को आदर के साथ घर बुलाया और सारी बात समझाई। दूसरे दिन खुशी खुशी छोटी बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। बड़ी और मझली बहनों ने भी उसे खुश होकर विदा किया। अब क्या था, अब माँ को चिंता तो रहती। चतुर माँ छोटी बेटी के भाग्य पर जहाँ खुश थी वहाँ बड़ी बेटी के लिए उसकी चिंता थी उसके मन में। अब देखो, सुख हो दुख हो, जो हमारा मन है ना वो बुरी तरह सोच के जंजाल में इस तरह फंसा हुआ है, ये नहीं सोचता कि जो होना है जो होता है वो हमारे नेचर पे भी डिपेंड करता है। मैं ऐसा मानती हूँ। इसलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर माय चैनल।